न्यूज आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इसके लिए कल चुनाव प्रचार थम भी गया है। देश के 21 राज्यों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जानते हैं कल किस राज्य में कितनी सीटों पर मतदान होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को तमिलनाडु में 39 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा। 25 सीटें हैं, उनमें से 12 सीटों पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 8 सीटों पर मतदान होगा और उत्तराखंड में 5 सीटों पर मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में भी 4 सीटों पर मतदान होगा, 40 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर मतदान होगा। असम में 14 सीटें हैं, 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें 29 सीटें हैं, 6 सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। मणिपुर में 2 सीटों पर मतदान होगा। मेघालय में भी 2 सीटों पर मतदान होगा। मिजोरम में 1 सीट पर मतदान होगा। त्रिपुरा में भी 1 सीट पर मतदान होगा और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें 42 सीटें हैं, 3 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, 1 सीट पर मतदान होगा और अंडमान निकोबार में 1 सीट पर मतदान होगा। लक्षद्वीप में भी 1 सीट पर मतदान होगा और पुडुचेरी में भी 1 सीट पर मतदान होगा पहले चरण में। नागालैंड की अगर हम बात करें, सिक्किम की बात करें तो 1-1 सीट पर मतदान होगा। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं आपको 102 सीटें हैं पहले चरण में जहां पर मतदान होगा और किस जगह पर, किस राज्य में कितनी सीटों पर मतदान होगा, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब आपको जरा समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि हर सीट पर हमारी नजर है कहां किस वीआईपी को कौन टक्कर दे रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं यूपी की जिनका हम जिक्र करेंगे जो वीआईपी सीटें हैं। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर लोकसभा से राघव लखनपाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने टिकट दी है इमरान मसूद को। अगर हम बात करें कैराना लोकसभा की तो बीजेपी ने प्रदीप कुमार पर भरोसा जताया है और समाजवादी पार्टी इकरा चौधरी पर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजीव बालियान और हरिंदर सिंह मलिक यहां से प्रत्याशी हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संदीप चंद्रा इलेक्शन एक्सपर्ट हैं और चंद्रभान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आलोक जी का रुख कर लेती हूँ। आलोक जी, चुनाव का जो शबाब हम कह सकते हैं इस वक्त पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है और पहले चरण की हम बात करें, बहुत सी ऐसी वीआईपी सीटें हैं जिन पे सीधा सीधा मुकाबला है। किस तरह से देखते हैं आप इन सीटों को, इन सीटों के समीकरणों को? देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही एक महापर्व मैं मानता हूँ चुनाव जो है हमारी इस दृष्टि से। और आप देखें अरुणाचल हो, ऐसे ऐसे प्रदेश जो बहुत ही दूर दराज के इलाकों में वोटिंग का पूरा इंतजाम आपने भी देखा हो, हमारे यहाँ से भी जारी हुए हैं कई ऐसे वीडियो जिसमें पहाड़ के क्षेत्रों में कैसे पहुंचा जाता है। इसी तरह से आप यदि गुजरात है, राजस्थान के कई दूभर ऐसे इलाके हैं जहां पर काम करना कितना मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ संवेदनशील इलाके हैं और आप देखिए इसीलिए पहले चरण में जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, चूंकि सशस्त्र बलों की आवश्यकता होती है, कानून व्यवस्था की, और पिछले कुछ वर्षों में ये भी ध्यान देने की बात है जहां बूथ कैप्चरिंग होता था, शांति के साथ अधिकाधिक वोट हो रहा है। दुनिया के देशों में उतना अधिक वोटिंग कहीं नहीं होता होगा। 70%, 80% तक वोट कई इलाकों में होता है और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो चुनाव के जो पहला चरण है इसमें कई महत्वपूर्ण दिग्गज, जिसको कह सकते हैं, जो केंद्र में मंत्री हों या प्रतिपक्ष के बड़े वरिष्ठ नेता हों, बंगाल जैसा संवेदन जहां इतना तनाव, हिंसा की घटनाएं होती है, वहां भी नियंत्रण रह सके। इसीलिए 3 क्षेत्रों में भी कल चुनाव होगा, क्योंकि जहां जहां ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, छत्तीसगढ़ जैसा अभी नक्सली घटनाएं वहां होती रही हैं, उस क्षेत्र में यदि चुनाव होता है, खास करके मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो बढ़ रहा है, उनका छिंदवाड़ा में सबकी निगाह लगी है, वहां क्या होगा, इसलिए सबसे अधिक वोट कौन डलवा पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि पर्व की तरह है, हिंसा न हो, शांति व्यवस्था भी हो, लोग अपने अधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र पर विश्वास करें। इस दृष्टि से मैं इस चुनाव को विश्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और देश के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं।
अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वक्त, हम देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर भी तेज़ है। कई ऐसे नेता हैं जो अपनी बदजुबानी के लिए जाने गए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए जो अपने आप में एक विरोधाभास जिन्होंने पैदा किया। तो ये क्या क्या प्रैक्टिस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दो चीजें हैं असल में। चुनाव में जिस किस्म की गर्मा गर्मी रहती है तो स्वाभाविक ढंग से कई चीजें मुंह से ऐसी निकलती हैं, जुबान फिसलना चाहिए, आक्रोश में चीजें निकलना चाहिए कि जो सामान्य ढंग में आदमी अपने व्यवहार में नहीं रखता है, नहीं बोलता है, वैसी चीज भी निकल जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है। जी, लगता है अरविंद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, सभी सीटों के समीकरण हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं, कहाँ पर किस दिग्गज की टक्कर किससे है। आपको क्या लगता है, अगर हम सबसे पहले यूपी का ही जिक्र कर लेते हैं, यूपी की 8 सीटें हैं जिन पर पहले चरण में मतदान होना है, किस तरह से देखते हैं इसको? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ी बम्पर जीत जो है पिछली दफा रही, और उससे पहले के चुनाव की अगर हम जिक्र कर लें तो तब और भी ज्यादा मार्जिन से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्या टफ फाइट आप देख रहे हैं वहां पर? फाइट तो होगा, फाइट तो होगा। देखिए, अभी प्रेडिक्शन करना, कल वोटिंग होने जा रहा है, मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं बचे, लोग जाके अपना वोट देंगे। मगर कई कई जगहों पर जहां मुझे लगता है वहां पर बहन जी ने बहुत अच्छे नाव खेले, और उसकी वजह से काफी जगहों पर जो लड़ाई हो रही है वो 2 पाखियां नहीं 3 पाखियां लड़ाई हो रही है। और जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां रिजल्ट क्या आता है, नंबर 1 जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है, और यही चीज मुझे दिखती है। मगर मुझे इंटरेस्ट कल के मतदान के अंदर, यूपी की तो खाली 8 सीटें हैं, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तमिलनाडु के अंदर। वहां पूरा का पूरा राज्य चुनाव में जा रहा है, और 39 की 39 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके और उसके साथी कांग्रेस, डीएमके और उनके साथी, वो अपनी सत्ता, अपनी सीटें बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि एनडीए है, भाजपा और उनके साथी पक्ष, जिनका वोट शेयर खाली 3.66% है। और जिस प्रकार से आक्रामक होके प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नेता भाजपा के तमिलनाडु का दौरा करके आए हैं, और हमें जो रिपोर्ट जानने को मिल रही है, तो मुझ में उत्सुकता वो तमिलनाडु की 39 सीटों के लिए बहुत ज्यादा है। क्या बीजेपी अपना वोट शेयर इतना बढ़ा पाएगा वो राज्य के अंदर कि जहां पर उनका कोई बेज ही नहीं था? 3.66% से अगर वो बढ़ा के 15-16% तक ले जा पाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पार्टी वहां पर अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये पहले फेज के अंदर 102 सीटों के अंदर वो रहेगा। और साथ में जो नक्सल प्रभावित बैठकें जो है, जैसे आलोक सर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की एक बैठक है, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। बस्तर की बैठक जा रही है शायद, तो वहां पर हिंसा के बगैर सुनियोजित तरीके से क्या मतदान हो पा रहा है वो देखना। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं कई जगहों पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और वहाँ किस तरह के हालात बनते हैं ये वक्त बताएगा। संदीप चंद्रा, इलेक्शन एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरह से हिमांशु जी तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, क्या बीजेपी वहाँ अपना वोट शेयर बढ़ा पाएगी? क्योंकि आप इलेक्शन को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको तमिलनाडु की सिचुएशन पर ही अगर हम बात करें तो? सोनिल जी नमस्कार। आपने तमिलनाडु की बात करी, वहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो के अन्नामलाई है बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बड़ी अच्छी तरह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के अंदर आप देखिएगा बीजेपी का वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, कुछ सीटें आएंगी, और मुझे बड़ा ये गर्व है कि देखिए बीजेपी जो है वो हर एक सीट को इम्पोर्टेंस देती है। क्योंकि सोनिल जी, आपसे ज़्यादा कौन जानेगा कि राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम मांगती है। और आप देखिएगा कि तमिलनाडु के अंदर जो है बीजेपी अपना अकाउंट खोलेगी, अच्छी सीटें आएंगी। वहाँ पे बड़े एक दिग्गज नेता हैं जी के वासन,
जो कि इनके घटक दल हैं, उनकी पार्टी है तमिल महिला कांग्रेस, वो भी इनके साथ हैं, और भी पार्टियां हैं साथ में। और साउथ में इस बार आप देखिएगा कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जहां तक भाजपा का सवाल है। और इसको कॉन्टेक्स्ट को ब्रॉड करते हुए, संदर्भ को हम अगर आगे बढ़ाएं, कुछ दशकों के बाद आप देखिएगा कि आदरणीय ओजस्वी, तेजस्वी, दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और आप देखिएगा कि उनका जो सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा, वो पंडित नेहरू का भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। और देखिए, जहां तक ये कांग्रेस का सवाल है, जो काम पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने अब सारा मिला लीजिए कार्यकाल, जो उन्होंने नहीं करा है, एक मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। और देखिएगा कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट, हिंदुस्तान की गरिमा, हिंदुस्तान का आत्मविश्वास चौथे 7वें आसमान पे पहुंचा दिया है। और आप देखिएगा इस बार जो 400 पार का नारा है वो सच होके रहेगा। भाजपा प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है और ये जो अपोजिशन है इनका दिवालियापन दिखाता है, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, चाहे वो ईवीएम हो। तेलंगाना में चुनाव होते हैं, विपक्ष की पार्टी पावर में आती है तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है। पंजाब में विपक्ष की पार्टी आती है, ईवीएम में ठीक काम कर रहा है। हिमाचल में विपक्ष की पार्टी आती है, ईवीएम ठीक काम कर रहा है। बाकी जगह जब भाजपा आती है, ईवीएम ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ये इनका दिवालियापन दिखाता है और ये जनता जो है सब भाप गई है। पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। और देखिएगा कि आगे जाके आप ये जैसे जैसे ये एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण चुनाव में वोट डाले जाते हैं, प्रचंड जीत की तरफ भाजपा बढ़ेगी। और 15 अगस्त को फिर से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएंगे। ठीक है संदीप जी, वक्त बताएगा। ये तो पब्लिक है, सब जानती है, सही कह रहे हैं आप, और ये सब कुछ पब्लिक पर ही निर्भर करता है। हमारे साथ चंद्रभान सिंह सहारनपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जान लेते हैं किस तरह का चुनावी माहौल है वहां पर। चंद्रभान, कैसी सिचुएशन है वहां, क्या हालात हैं? राजनीतिक सरगर्मियां जाहिर तौर पर तेज होंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां निश्चित तौर पे तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जो है क्योंकि हम सहारनपुर सीट की बात करें तो यहाँ पे जो है, जहाँ एक वो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो है इमरान मसूद खड़े हैं, जो कि मुस्लिम नेता यहाँ पे माने जाते हैं और वहाँ पे उनका एक अच्छा सा जनाधार है। वहीं हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पिछली बार भी जो सांसद रहे थे, और फिर उसके बाद पिछली बार 2014 में सांसद रहे, और फिर उसके बाद चंद्रभान, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ खेला है। और जो है अभी, क्योंकि हम बात करें तो अभी सहारनपुर में यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मायावती, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती की जो रैली हुई उसमें माजिद अली यहाँ पे, हालांकि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, और जो माजिद अली यहाँ पर अपनी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीनों में ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन जो है जैसे ही प्रियंका गांधी की यहाँ पे रैली होती है, उस रैली ने यहाँ पे समीकरण को बदल दिया। मुस्लिम जो है, हालांकि जो कांग्रेस की तरफ वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राघव लखनपाल यहाँ पे ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। राघव लखनपाल शर्मा का यहाँ पे पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जो है कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद की जो प्रतिष्ठा है वो इस बार दांव पे लगी है, क्योंकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पे उन्होंने विजय हासिल करी थी। और हालांकि जो है राघव लखनपाल शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, पिछली बार वो हार गए थे। बात करें तो कैराना सीट जो है वो भी खासी यहाँ पे खासी एक जो प्रतिष्ठा वाली जो सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी, इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया और वो चुनावी मैदान में है। हालांकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और जो है सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों, अपने अपने जो उनके समर्थक हैं उनको लुभाने में, उनको समझाने में जुटे हुए हैं। वहीं जो है समाजवादी की पार्टी की तरफ से हम बात करें तो इकरा हसन जो चुनावी मैदान में है मौजूद की बहन है। और चलिए सीधे अपने दर्शकों को हम मेरठ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के